9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भांग खाकर क्यों सो रही थी? चुनाव जब 10 महीने रह गए तो उनको यूसीसी की याद क्यों आ रही है? अगर यूसीसी बनाना होता तो 2014 से 19 के बीच में बना लेते, 5 साल इनको मौका मिला। 2019 से लेके 2023 तक 4 साल हो गए, अब तक बना लेते। तो 10 महीने जब चुनाव का रह जाता है तब आपको यूसीसी याद आता है। उसके पहले आप गजनी मोड में रहते हैं, आप गजनी हो जाते हैं, आमिर खान हो जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता है यूसीसी पीसीसी। जैसे ही चुनाव 10 महीने रह जाता है, यूसीसी पीसीसी पीसीसी सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। यूसीसी का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए। हम किस चीज पे हम समर्थन देना चाहते हैं यूसीसी को, किस पे समर्थन दे दें? मोदी जी से पूछ के आप ही बता दीजिए। आप भी नहीं देख पाए होंगे, मैंने भी नहीं देखा दस्तावेज। 2-3 सवाल हैं। सिखों के आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? 371 के तहत जिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को तमाम अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का क्या होगा? अच्छा, हिमाचल के अधिकार, गुजरात के अधिकार, नॉर्थ ईस्ट के अधिकार, उत्तराखंड के अधिकार, इन राज्यों को जो अधिकार मिले हैं 371 के तहत, उसका क्या होगा? पहली चीज। दूसरी बात, जैन धर्म के लोगों के लिए अलग कानून है, सिखों के लिए अलग कानून है, आदिवासी समुदायों के लिए अलग कानून है। तो आप अपना दस्तावेज दीजिए यूसीसी का। हम जानना चाहते हैं कि इन समुदायों के लिए यूसीसी में आप क्या कर रहे हैं। फिर हम इसका 2 जवाब है। पहली बात तो ये कि अगर इस गठबंधन का कोई महत्व नहीं है तो मोदी जी इतना घबराए क्यों है? पूरी की पूरी बीजेपी इतना नर्वस क्यों है? आज मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनकी घबराहट, उनकी नर्वसनेस इस बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं कि ये जो पटना की मीटिंग हुई है उसके बाद देश भर में उनके सफाई का इंतजाम हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने गारंटी शब्द की आलोचना की। तो गारंटी तो केजरीवाल जी का शब्द है। बिजली फ्री की गारंटी, शिक्षा फ्री की गारंटी, पानी फ्री की गारंटी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की गारंटी। तो हम तो गारंटी भी देते हैं और मुनाफे का बजट भी देते हैं। आपको क्या समस्या है इससे? आप क्या करते हैं? आपने पूरा देश अपने एक दोस्त अडानी के नाम नीलाम कर दिया। आकाश में चले जाइए, जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए, एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए, सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए, कोयला गैस सब अडानी का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी का। तो मोदी जी दरअसल इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का परिवार सिर्फ और सिर्फ अडानी है, अडानी है और अडानी है। नाम पूरा देश नीलाम करना चाहते हैं। और जिन लोगों के भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहे हैं, जिन पार्टियों के, मोदी जी ने तो भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया है। दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जिस पार्टी ने अकेले एक आदमी के लिए इतना भ्रष्टाचार किया, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार किया, 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया, कितने बैंक इनके शासन में डूब गए। तो भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण किया है।